हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम ह्यूमन फिगर्स बनाएंगे सिटिंग पोजीशन में। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं इस टॉपिक पे, ये तीसरी वीडियो है। फ़र्क इतना है कि जो पहले वाली 2 वीडियोस हैं उसमें जो हमने ह्यूमन फिगर्स बनाए थे वो ज़मीन पर बैठे थे, बट अब जो मैं ह्यूमन फिगर्स बनाऊंगा इस वाले ट्यूटोरियल में वो ह्यूमन फिगर्स ऊंचाई पे बैठे होंगे, मतलब कुर्सी या फिर स्टूल वगैरह पे। ठीक है, सो गाइस, इसके लिए मैंने एक पेपर रोल बनाया है। ठीक है, इसकी मदद से समझेंगे हम। सपोज़ ये हमारे लेग्स हैं, ठीक है, हम इसे साइड कर देंगे। तो अगर हम ज़मीन पर बैठते हैं तो पैर कुछ इस तरह दिखेंगे। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा फोल्ड होंगे। तो कितना मुड़ रहा है ये, है ना। और अगर इसी पोजीशन में, ठीक है, राइट साइड से हम चेयर पे बैठते हैं तो पैर हमारे कुछ इस तरह होंगे। बेसिकली ज़मीन पे और चेयर पे बैठने में हमारी पोजीशन में डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, पैरों की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। ठीक है, मतलब जब ज़मीन पे बैठेंगे तो पैर ज़्यादा फोल्ड होंगे और जब कुर्सी पे बैठेंगे तो पैर कम फोल्ड होंगे। तो आपको मैं एक स्केचिंग की मदद से समझा देता हूँ। ठीक है, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेग से ऊपर का हिस्सा जो है, टॉर्सो और फेस वगैरह और हैंड्स, उनकी पोजीशन तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस लेग में डिफरेंस आएगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोन्स की शेप में मैं आपको लेग समझा रहा हूँ और बहुत इजी है। अभी मैं स्केचिंग करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने से जब इंसान बैठता है तो ज़मीन पे बैठेगा तो सिंपल इस तरह से पैर दिखेंगे उसके। ठीक है, बट इसी पोजीशन में अगर सामने से वो चेयर पे बैठता है तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। देखो, यहाँ पे पर्सपेक्टिव लग रहा है थाई में। थाई देखो कितनी छोटी लग रही है, ठीक है, लोअर लेग के कंपैरिजन में। तो और इसे अच्छे से आप अभी समझ लोगे स्केचिंग के ज़रिए से। सो गाइस, मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसे और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको कोन्स की मदद से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज़ करो ये हमारी लेग है फ्रंट से। ठीक है, तो जो हमारी थाई होगी और लोअर लेग होगा, दोनों बराबर होंगे जब बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। ठीक है, अब सपोज़ करो ये फेविस्टिक जो है हमारी थाई है। ठीक है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखेगी। और अगर हम इसी पोजीशन में बैठ जाते हैं चेयर पे तो थाई कुछ इस तरह से हो जाएगी, मतलब पर्सपेक्टिव लगेगा। देखो, जो दोनों एंड्स के सर्किल हैं वो एक तरह से एक ही लेवल में आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे। तो इस चीज़ को समझो। सो गाइस, अब एक बेसिक सा फिगर बनाते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो बेसिकली एक लड़का बैठा होगा फ्रंट से, ठीक है, हाफ शर्ट में। तो देखना किस तरह से मैं बनाऊंगा। और यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि थाई और लोअर लेग को ऑलमोस्ट बराबर दिखा देते हैं उनका साइज़। तो जो फिगर होता है ना, वो बैठा हुआ नहीं लगता, वो पूरी तरह से बैठा हुआ नहीं लगता, ना पूरी तरह से वो खड़ा लगता। तो ऐसा लगता है जैसे वो अजीब सा बीच का, मतलब ना तो वो बैठा है ना वो खड़ा है। तो ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं जब सिटिंग पोजीशन में आते हैं फ्रंट से। तो आपको नहीं करना है। तो अभी देखना आप मैं कैसे बना रहा हूँ। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी कोई ह्यूमन फिगर बनाओगे सिटिंग पोजीशन में, चेयर पे या फिर स्टूल वगैरह पे, तो आपको पहले ह्यूमन फिगर बनाना है। चेयर या फिर स्टूल बाद में बनाना है आपको। क्योंकि अगर आप चेयर पहले बना दोगे तो आप उस पर ह्यूमन फिगर को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप पहले ह्यूमन फिगर बना लोगे उसके बाद आप चेयर आराम से एडजस्ट कर लोगे। और चेयर जो बनानी है आपको बेसिक सी बनानी है, जैसे रेस्टोरेंट्स में होती है ना फ्लैट वाली चेयर, वैसी बनानी है, घर वाली नहीं बनानी।
जो आरामदायक कुर्सी होती है वैसी नहीं बनानी है, आपको फ्लैट चेयर बनानी है। क्योंकि वैसे भी हम जब कॉम्पोजिशन में यूज़ करेंगे तो हम टी स्टॉल या रेस्टोरेंट वगैरह का सीन बनाएंगे कैंटीन का, जहाँ पे ये फ्लैट वाली चेयर यूज़ होती हैं। तो एक फिगर हमारा कंप्लीट हो गया है बहुत बेसिक फ्रंट से। तो ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। अब देखो एक और पोजीशन होती है फ्रंट से ही, तो मोस्टली बॉयज़ बैठते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है ना कि एक पैर हमारा ज़मीन से टच होता है और दूसरा पैर एक पैर के सहारे रखा होता है हॉरिजॉन्टली। तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा स्केच देख के। सो गाइस मैंने आपको सिर्फ लेग्स बना के दिखाए हैं, क्योंकि लेग्स से ऊपर को जो हिस्सा है टॉर्सो और फेस और हैंड्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे वैसे जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। सो गाइस एक फिगर हो गया हमारा फ्रंट से। अब हम एक साइड से बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक लड़का बनाऊंगा जो कि राइट साइड से बैठा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, देखो जो सही पोजीशन है बैठने की वो ये है कि हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से। बट नॉर्मली हम जब बैठते हैं तो क्या होता है ना, हमारी स्पाइन सीधी नहीं होती बल्कि हल्की सी हमारी कमर मुड़ी हुई होती है। तो इसकी शायद एक वजह ये भी है कि जब हम सीधा सीधा बैठते हैं ज़्यादा देर तक तो थक जाते हैं, और जब थोड़ा सा कमर मोड़ के बैठते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस तरह से बैठते हैं। सो गाइस जब भी आप साइड से कोई फिगर बनाओगे, चाहे वो सिटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग में हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको बिल्कुल साइड से नहीं बनाना है, हल्का सा 3/4 व्यू दिखाना है। मतलब जो दूसरी साइड का हिस्सा है वो भी थोड़ा सा दिखना चाहिए। अब जैसे ये वाला ह्यूमन फिगर मैं बना रहा हूँ, इसमें आप देखोगे कि राइट हैंड और राइट लेग तो पूरा पूरा दिखेगा ही साथ जो लेफ़्ट वाला हैंड है और लेफ़्ट लेग है थोड़ा थोड़ा सा वो भी दिखेगा। अब देखो एक फिगर हमारा बन चुका है राइट हैंड साइड से। अब हम सेम फिगर बनाएंगे रिवर्स करके, तो लेफ़्ट हैंड साइड से हो जाएगा। तो हमें दोनों साइड से बनाना आना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि हम कोई भी कैंटीन का सीन आराम से कंपोज कर सकते हैं, या फिर कैंटीन के अलावा और भी कुछ इस तरह की कॉम्पोजिशन होती हैं, ठीक है, जिसमें बैठे फिगर्स बनाने पड़ते हैं। तो हमें बहुत जगह ये फिगर्स हमारे काम आ जाएंगे। सो गाइस सेम फिगर हमारा लेफ़्ट साइड से बन चुका है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो ये लेफ़्ट साइड वाला लड़का है इसे ना हम लड़की में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, बहुत सिंपल है। बॉडी स्ट्रक्चर एनाटॉमी तो हमारे पास है ही, सिर्फ ऊपर से जो कपड़े हैं वो चेंज करने हैं, ठीक है। वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस मैं एक लड़की बना रहा हूँ जो कि फ़्रॉक में होगी, ठीक है, विद कट स्लीव्स। तो अब मैं सोचा था कि एक ट्यूटोरियल बना दूं जिसमें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक ह्यूमन फिगर को कपड़े कैसे पहनाते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी पे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। सो गाइस हम जो भी कपड़ा बना रहे हैं हमें उसकी शेप और डिज़ाइन पता होना चाहिए, ठीक है। वो कपड़ा कहाँ टच होगा, कहाँ से लूज़ होगा। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पे आप आराम से कोई भी कपड़ा किसी फिगर पे बना सकते हो। अब देखो जो फ्रॉक बना रहा हूँ मैं, वो देखो कहाँ कहाँ मैं टच करूँगा और कहाँ से उसे लूज़ छोड़ूंगा, ठीक है। और फ्रॉक बनाने के बाद मुझे फेस चेंज करना होगा, ठीक है, और फिर वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका फिगर स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आप कैसे भी कैरेक्टर बना सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी कैरेक्टर बना के आपको उसे चेंज करना है, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर में। अब देखो ये लड़की बन चुकी है, ठीक है, फ्रॉक में। तो पेंसिल वाली ड्राइंग में रेस कर रहा हूँ, इससे आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। सो गाइस इसी तरह से आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।
और ये बेसिक था, इसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आपको फिगर्स को बिठाना है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सिटिंग पोजीशन में अगर कोई बंदा कुछ खा रहा है या कोई हरकत या कुछ मूवमेंट कर रहा है तो किस तरह से बनेगा। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।